नमस्कार, न्यूज 21 भारत में आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं आज की खबरों पर। सरला बिरला विश्वविद्यालय सभागार में योग व प्राकृतिक चिकित्सा विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अखिल विश्व गायत्री परिवार के क्षेत्रीय व्यवस्थापक जटाशंकर झा और विशिष्ट अतिथि के रूप में धीरेन्द्र प्रसाद सिंह उपस्थित हुए। इस दौरान अखिल विश्व गायत्री परिवार के व्यवस्थापक जटाशंकर झा ने श्रीमद् भगवद गीता के रहस्यों एवं उपदेशों पर विशद चर्चा की। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता विश्व का सबसे उत्तम काव्य है, जिसमें विश्व शांति का मार्ग को आलोकित किया गया है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के मार्ग पर चलकर ही राष्ट्र अपनी गरिमा को पुनः कायम कर सकती है। मौके पर विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर विजय कुमार सिंह, अखिल विश्व गायत्री परिवार के पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, डॉक्टर रिया मुखर्जी, नर्सिंग व पब्लिक हेल्थ की डीन डॉक्टर सुबानी बाड़ा, प्रोफेसर श्रीधर बी दंडिन, प्रोफेसर संजीव बजाज, डॉक्टर राधा माधव झा, डॉक्टर संदीप कुमार समेत कई उपस्थित थे। चुट्टूपालू के संघमित्रा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में आज बीएड के नए सत्र 2021-23 का शुभारंभ किया गया। इस दौरान कॉलेज परिसर में नए विद्यार्थियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान नए सत्र के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए महाविद्यालय के सचिव अनिल कुमार तिवारी ने कहा कि ये सौभाग्य की बात है कि आप लोगों ने ऐसे प्रोफेशन का चयन किया है जिसमें शिक्षा, समाज सेवा और प्रतिष्ठा के साथ साथ ये गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने की कला से जुड़ी हुई है। छात्रों के कठिन परिश्रम और लगन के साथ बीएड प्रशिक्षण पूरा करने के बाद ही समाज को एक प्रतिभावान शिक्षक की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर कॉलेज उप प्राचार्य त्रिलोचन महतो, अध्यापक आकाश कुमार, डॉक्टर निहारिका कुमारी समेत कई उपस्थित थे। विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम हेमंत सोरेन की ओर से किए गए वादों के पूरे न होने पर राज्य के सरकारी कर्मचारी मुख्यमंत्री से नाराज हो गए हैं। मुख्यमंत्री को चुनाव के दौरान किए गए वादों को याद दिलाने के लिए अब राज्य के करीब 2 लाख सरकारी कर्मचारियों ने जेएमएम के घोषणा पत्र का बैच लगाकर काम करने का ऐलान किया है। इसके अलावा आंदोलनरत कर्मचारियों ने राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत करने का भी फैसला किया है। इधर आंदोलन कर रहे संगठन के प्रांतीय मीडिया प्रभारी डॉक्टर शिवानंद काशी ने कहा कि इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए हेमंत सोरेन ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में पेंशन बहाली के मुद्दे को प्राथमिकता में रखा था, लेकिन 2 साल के बीत जाने के बाद भी कोई ठोस पहल नहीं किया गया है। इससे सरकारी कर्मचारियों में खासा नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष विक्रांत कुमार सिंह ने कहा कि ये हमारी कोई नई मांग नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत से हम सिर्फ उनके चुनावी वादे को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चरणबद्ध आंदोलन के माध्यम से इसकी शुरुआत की जाएगी। इसके बाद जनवरी में राज्य भर में पेंशन चेतना यात्रा निकाली जाएगी। 20 फरवरी को सीएम आवास तक पदयात्रा कर धरना भी दिया जाएगा। सरकार से नाराज 2 लाख सरकारी कर्मचारियों के समर्थन में सभी शिक्षक संगठन, कर्मचारी संघ, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ और पुलिस मेंस एसोसिएशन भी उनके साथ खड़े हो गए हैं। इधर पुलिस मेंस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने समस्त पुलिस कर्मियों से पत्र निर्गत कर पुरानी पेंशन बहाली के घोषणा पत्र का बैच लगाकर ड्यूटी करने का अपील किया है। बड़कागांव गोलीकांड मामले में पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव को झारखंड हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी है। जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। राजधानी रांची के होटवार जेल में बंद योगेंद्र साव ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत के लिए गुहार लगाई थी। योगेंद्र साव ने अपनी जमानत याचिका में दलील दी थी कि राजनीति से प्रेरित होकर उन्हें मामले में फंसाया जा रहा है। पुलिस की तरफ से हुई कार्रवाई पर ही जनता आक्रोशित थी, उन्हें भड़काया नहीं गया था। इस पर कोर्ट ने कहा कि पहले भी इस मामले में यही दलील दी गई थी, जिसके कारण जमानत याचिका खारिज हुई थी। इस बार भी यही दलील दी गई, जिसके कारण जमानत याचिका फिर से खारिज की जा रही है। बता दें, घटना को लेकर बड़कागांव थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 1 अक्टूबर 2016 को चिरुडी खनन के रास्ते पर योगेंद्र साव सहित अन्य की ओर से कफन सत्याग्रह आंदोलन चलाया जा रहा था। एनटीपीसी के खनन क्षेत्र के दोनों मार्ग अवरुद्ध हो गए थे। विधि व्यवस्था को ठीक करने के लिए निर्मला देवी को बड़कागांव के मामले में गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनके समर्थक पुलिस बल पर जानलेवा हमला करते हुए उन्हें छुड़ा ले गए, जिसमें कई अधिकारी गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। दुमका जिले के सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय परिसर में एक दिव्यांग शिक्षक अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गया है। शिक्षक के मुताबिक वे पिछले 2 सालों से विश्वविद्यालय में वर्ग अध्यापन का कार्य करते आ रहे थे, लेकिन उन्हें इसके लिए एक बार भी प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई। उन्होंने बताया कि गत 15 अगस्त को राज्यपाल के दुमका दौरे के दौरान इसकी शिकायत उन्होंने राज्यपाल से की।
जिसके बाद राज्यपाल ने इस मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन को जांच के आदेश दिए, लेकिन मामले की जांच के बावजूद इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। न ही विश्वविद्यालय की ओर से उन्हें अब तक कोई प्रोत्साहन राशि ही मिली है। शिक्षक ने कहा कि राज्यपाल को इसकी जानकारी देने के बाद ही विश्वविद्यालय ने उन्हें वर्ग अध्यापन के कार्य से हटा दिया है, जो न्याय संगत के खिलाफ है। विश्वविद्यालय प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए शिक्षक परिसर में ही अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गया है। उन्होंने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ विरोध जारी रहेगा। पैसा नहीं मिला और नंबर का इसलिए मेरा मांग है कि मुझे बकाया राशि भुगतान किया जाए और मुझे वर्गाध्यापन की अनुमति दिया जाए। पलामू जिला में आयोजित झारखंड राज्य जूनियर वॉलीबॉल प्रतियोगिता 2021 में भाग लेने के लिए साहिबगंज जिला जूनियर वॉलीबॉल की टीम पलामू के लिए रवाना हुई। मौके पर उपायुक्त सह मुख्य संरक्षक रामनिवास यादव, डीएफओ मनीष तिवारी, एसडीओ हेमंत सती ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान जिला वॉलीबॉल संघ के अध्यक्ष कल्याण श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष राजेश कुमार झा, सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार, संयुक्त सचिव सुधांशु शेखर और कोषाध्यक्ष मनोज राम उपस्थित थे। हजारीबाग जिले में एक ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डेमो टाड़ की है। वहीं मृतक युवक की पहचान मनोज पांडे के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि युवक साइकिल से कोयला ढोने का काम करता था। वहीं घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दी है। राज्य में सर्द हवा के बहाव के साथ तापमान में गिरावट तेजी से होने लगी है। पिछले 2 दिन के अंदर न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ ही सुबह और रात के अलावा शाम में भी ठंड बढ़ने लगी है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में अभी पूरब के अलावा पश्चिम दिशा से हवा का बहाव हो रहा है। पश्चिम दिशा से आ रही सर्द हवा की वजह से उत्तर पश्चिम झारखंड के डाल्टनगंज के अलावा गढ़वा, चतरा, लातेहार, लोहरदगा और कोडरमा में सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। यहाँ के मैदानी और नदी तट क्षेत्र में सुबह में कोहरा की स्थिति बन रही है। वहीं पलामू प्रमंडल से सटे अन्य इलाके में भी ठंड बढ़ी है। उन्होंने बताया कि राज्य के अन्य शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने के बाद ठंड और बढ़ेगी। मौसम पूर्वानुमान में सुबह में कोहरा या फिर धुंध रहेगी। सूर्योदय के बाद ऐसे इलाकों में मौसम साफ रहेगा। अगले 3 से 4 दिन तक रात के तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा और आसमान साफ रहेगा। खबरों की नई अपडेट पाने के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 21 भारत। अगर आपके पास भी कोई खबर हो जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो 7295081412 नंबर पर भेज सकते हैं। नमस्कार।